कि एक पीसी के अंदर आप मैक्रोटेक और डीएमए रीडर सर्वर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको खुद से जो है कैसे सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको मेरी तमाम की तमाम वीडियो देखनी होगी, पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक देखनी होगी। मैं कोई भी ऐसी बेमकसद वीडियो नहीं बनाता और ना ही मैं अपनी वीडियो को तूल देता हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी वीडियो को देख के अनपढ़ से अनपढ़ बंदा, आम बंदा भी मेरी वीडियो को देख के जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो बना ले। क्योंकि मैं अपने काम के अंदर कभी भी कोई बेईमानी नहीं करता कि मैं कुछ चीज़ें छुपा लूँ, फिर आपको अगर आप बनाने लगते हैं तो आपसे वो चीज़ ना बने, फिर आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपसे पैसे मांगूँ, ऐसा नहीं है। आपको मैं जो चीज़ है A to Z एक एक चीज़ बताऊँगा, उसके बावजूद आपसे नहीं बनती वो चीज़, आपसे वो कॉन्फ़िगर नहीं हो रही, आपसे इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, तो फिर आप पेड सर्विस के ज़रिए मुझसे जो है वो काम करवा सकते हैं और उसकी जो भी मजदूरी वगैरह होगी वो मैं आपको पहले बता दूंगा, आपसे पहले पूछ लूँगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका दिल करता है तो आप मुझसे काम करवा लें, दिल करता है तो नहीं करवा लें। बाकी अगर दोस्तों एक कंप्यूटर मैंने और परचेज करके रखा हुआ है, वो है 11 जनरेशन का कंप्यूटर है। तो 11 जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसके अंदर दोस्तों देखिए, उसके अंदर भी 4 कोर है, लेकिन उसकी जनरेशन ये 6 जनरेशन है, वो 11 जनरेशन के ऊपर चला गया है। इस कंप्यूटर की प्राइस 35,000 रुपए थी, उस कंप्यूटर की प्राइस जो है वो 1,00,000 रुपए है। उसका सिर्फ बोर्ड और प्रोसेसर मैंने 65,000 रुपए का लिया है। तो बाकी जो रैम में है उसकी DDR4 की जो रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज में है, वो मैंने 11,000 की ब्रांड न्यू ली है। और उसके अंदर जो है मैंने NVMe जो है हार्ड डिस्क लगाई है, जो कि 6,000 रुपए की 256 GB की मिली है। और उसके अलावा वो उसका हो गया कूलर मास्टर की बॉडी ली है, सिप्लाई 500 वाट की ली है, बाकी भी उसका लैंड कार्ड हो गया, बाकी ये तमाम चीज़ें मिला के तकरीबन 1,00,000 रुपए का पड़ा है। वो 11 जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो उसके लिए मेरा जो आइडिया है वो 500 यूज़र के ऊपर मुझे काम दे जाएगा। बाकी अगर हमने 1000 यूज़र के लिए बनाने हैं तो दोस्तों सीधी सीधी बात है, इस टाइम जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है वो 14 जनरेशन चल रही है, यानी 14 जनरेशन चल रही है, उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। ये कंप्यूटर हमारा जो है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए में बनेगा, जिसमें DDR5 की जो है रैमें लगेंगी। सिर्फ जो है रैम जो उसकी है ये 8 GB की जो रैम है वो हमें तकरीबन 25 से 26,000 रुपए की पड़ रही है। बाकी बोर्ड प्रोसेसर तकरीबन 1,00,000 रुपए का बोर्ड पड़ रहा है और 1,00,000 सवा लाख रुपए का प्रोसेसर पड़ रहा है। इसीलिए मिला जुला के यानी 2 2.5 लाख 3 लाख रुपए का हमें वो कंप्यूटर पड़ सकता है, जो कि 1000 से 1500 यूजर चलाएगा। इंशाल्लाह जब वो भी कंप्यूटर खरीदेंगे उसकी भी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के साथ आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा कि हमने अपनी नेटवर्किंग के लिए अगर एक कंप्यूटर के अंदर मैक्रोटेक और डीएमए सर्वर इंस्टॉल करना है तो हमें किस तरीके से कंप्यूटर मैनेज करना है, किस तरीके से कंप्यूटर लेना है, दुकानदार से किस तरीके से डीलिंग करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों एक ही कंप्यूटर के अंदर मैक्रोटेक और डीएमए सर्वर को जो है इंस्टॉल करने की ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको दी थी उसमें भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी और आज की वीडियो में भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इसमें मैं कोई भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला नहीं हूँ। और आज की वीडियो में हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, देखें हम ये चाह रहे हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर एक पीसी के अंदर डीएमए फ्री वाला जो क्रैक वर्जन रीडिया सर्वर है उसको इंस्टॉल करें और साथ ही उसी के मैक्रोटेक को भी इंस्टॉल करें। यानी एक ही कंप्यूटर के अंदर डीएमए सर्वर और मैक्रोटेक को हमने इंस्टॉल करना है। तो हम ये आज की वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि 500 यूज़र के लिए हमने कौन सा कंप्यूटर ख़रीदना है, 300 यूज़र के लिए हमने कौन सा कंप्यूटर ख़रीदना है, 1000 यूज़र के लिए हमने कौन सा कंप्यूटर ख़रीदना है। देखिए अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि जी मुझे 500 यूज़र के लिए कोई कंप्यूटर दे दें, तो उसको तो कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो शॉपकीपर सिर्फ आपको कंप्यूटर सेल परचेजिंग के बारे में बता सकता है। बाकी उसको ना ही कोई मैक्रोटेक का पता है ना ही कोई डीएमए सर्वर का पता है। उनका इन चीज़ों के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि एक कंप्यूटर के अंदर मैक्रोटेक और डीएमए सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। सबसे पहले तो बेसिक ये है कि आपको अगर कोई नॉलेज है तो आप जाके आगे दुकानदार को गाइड कर सकेंगे। दूसरी बात ये हो जाती है, कंप्यूटर के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आपने एक कंप्यूटर खरीद लिया 500 यूज़र के लिए, तो उसमें ये हो जाता है कि जब आपने कंप्यूटर खरीदा आपका एक आइडिया था कि 500 यूज़र ये चलाएगा। अगर वो कंप्यूटर जो है 300 यूज़र 400 यूज़र चलाता है, 500 यूज़र नहीं चलाता, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती।
तो आप क्या करेंगे? क्या उसके लिए आप कंप्यूटर जो है वापस कर देंगे, या उसे जो है मतलब है कि उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा काम में ला सकते हैं? तो ये चीज़ें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको खुद को ही पता नहीं है कि मैं इस सिस्टम के लिए ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ, इसके लिए कौन सा कंप्यूटर बनाऊंगा, कौन सा कंप्यूटर मुझे सही रहेगा, तो आप दुकानदार को नहीं समझा सकते। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस जो हम रीडर सर्वर और मैक्रोटेक इंस्टॉल कर रहे हैं, इसके लिए हमने कंप्यूटर की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, और अगर हमने एक कंप्यूटर ले लिया है, अगर वो हमें काम नहीं दे रहा, तो दोबारा उसकी मॉडिफिकेशन करके उस कंप्यूटर को हम अपने काम में कैसे ला सकते हैं, अपना पैसा नुकसान ना करें। क्योंकि अगर वो हमने कंप्यूटर खरीद लिया है, बाकी तो हमारे किसी काम में नहीं आने वाला। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दुकानदार को जो है हम खुद जाके बताएंगे हमें ये तरह का कंप्यूटर चाहिए, तो उसके बाद जो है दुकानदार वो हमें गाइड भी कर सकेगा। और आगे मैं सारी चीज़ें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा कि आपने दुकानदार से क्या क्या चीज़ें जो है वो अपनी रसीद के ऊपर, जो आप जहाँ से वो खरीदेंगे, वो आपने लिखवा लेना है कि मुझे बाद में इसको अगर मॉडिफाई कराना होगा तो बाकी कितने पैसे देने होंगे। सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन मैं ये जो आज की वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये आपको कोई भी नेटवर्किंग वाला इस तरह की वीडियो बना के नहीं दे सकता। मैं आपको जो वीडियो बना के दे रहा हूँ, मेरा जो शोबा है, ऑलरेडी मैं 10 से 15 साल कंप्यूटर की मेरी शॉप रही है। मैं सेल परचेजिंग का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करता था। तो मुझे जो कंप्यूटर के बारे में मालूमात है वो एक आम बंदे को नहीं होगी। तो जो शॉपकीपर है उनको तो ऑलरेडी होती है, और बाकी हमारा जो तरीकाकार होता है शॉपकीपर का वो अलग होता है। एक आम जो मतलब है कि बंदा रिसर्च करता है, या वो कोर्स करता है, या वो डिप्लोमे करता है, उसका तरीकाकार अलग होता है। जो आज मुझसे आप बातें सुनेंगे, ये आपको थोड़ा सा अजीब तो लग सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप खुद भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर आप मुझसे जो है ना ये कंप्यूटर परचेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ये कारोबार करना चाह रहा हूँ कि आगे जो है मैं इस तरह के कंप्यूटर 500 यूज़र के लिए अलग, 300 यूज़र के लिए अलग, 1000 यूज़र के लिए अलग कंप्यूटर बना के सेल करूँगा। मैंने 3-4 कंप्यूटर मंगवा लिए हैं, तो 3-4 लैन कार्ड भी मंगवा लिए हैं, उनकी एसेसरीज भी, हार्ड हैं और रैम में वगैरह सारा कुछ सामान मंगा लिया है। तो मैं जो है ये कंप्यूटर बना के सेल करूँगा मार्केट के अंदर। तो अगर आप मुझसे कंप्यूटर लेते हैं तो कंप्यूटर के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, यानी वही कंप्यूटर होगा जिसके अंदर 500 यूज़र चल रहे होंगे, उसके अंदर हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो उसके अंदर 1000 यूज़र भी चल रहे होंगे। अब देखने में तो वो एक जैसा कंप्यूटर होगा। आप बोलेंगे शाह जी आपने वो जो 200-300 यूज़र के लिए दिया था वो भी तो यही कंप्यूटर था, अब 500 यूज़र के लिए दे रहे हैं तब भी तो वही कंप्यूटर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आज की वीडियो लाजमी से जो है ना गौर करना है, समझना है। कंप्यूटर जो हम ये एडजस्ट कर रहे हैं, जो कंप्यूटर को बनाएंगे, तो इसमें हम क्या क्या चेंजिंग करेंगे तो वो कंप्यूटर जो है 300 यूज़र से एकदम जंप करके 500 यूज़र के ऊपर चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपके लिए लाजमी है। और दूसरी बात, ये मैं एक यहाँ पे जो है ज़रूरी बात है वो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये काम मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ पाकिस्तान में। मैंने देखा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि यूट्यूब के ऊपर आके कर रहा हो कि कंप्यूटर बना के वो सेल कर रहा हो। एक ही कंप्यूटर के अंदर मैक्रोटेक भी वो हो और उसी कंप्यूटर के अंदर रीडियस सर्वर भी इंस्टॉल करके वो सेल कर रहा हो। तो मैंने देखा, ये मुझे लगा कि ऐसा कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा, मुझे ये काम करना चाहिए क्योंकि मेरी फील्ड यही है, ऑलरेडी नेटवर्किंग फील्ड है। तो मैं ये अभी जो है फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा हूँ, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और मैं कंप्यूटर जिस बंदे को भी सेल करूँगा, ये चीज़ मैं आपने जहन में रखनी है कि मैं उसको 1 महीने की गारंटी दूंगा। मैं यानी जितने चार्जेस करूँगा उस बंदे से 1 महीने की गारंटी दूंगा। 1 महीने के अंदर अगर उस बंदे को किसी भी रीज़न से वो कंप्यूटर मेरा दिया हुआ पसंद नहीं आता, तो वो कंप्यूटर मुझे पूरी अपनी पेमेंट वापस लेकर मुझे वापस भेज सकता है। यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो गई, क्योंकि और दूसरी बात ये मैं आपको यहाँ पे एक बात और भी क्लियर करूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 300 यूज़र के लिए, 500 यूज़र के लिए, 1000 यूज़र के लिए, ये मैं एक अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे कंप्यूटर बना के मार्केट में सेल नहीं किए। सिर्फ मुझे एक आइडिया है कि मैं अगर इस तरह का कंप्यूटर सिलेक्ट करूँगा तो वो 300 यूज़र चला लेगा, अगर मैं इस तरह का कंप्यूटर सिलेक्ट करूँगा तो वो 500 यूज़र चला लेगा। यानी कि मैं अपने अंदाजे की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ। मैं फर्स्ट टाइम बेच रहा हूँ। जिस बंदे को भी मैं कंप्यूटर सेल करूँगा उससे मेरी यही कमिटमेंट होगी, ऑन द रिकॉर्ड ये मैं बात कर रहा हूँ, कि 1 महीने का मैं उसे टाइम दूंगा, वो उसे चला के देख ले। अगर वो जो मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ उसके ऊपर उसको अच्छा नहीं लगता, या वैसे उसे अच्छा नहीं लगता, तो 1 महीने के अंदर वो मुझे रिटर्न कर सकता है और अपनी पूरी की पूरी पेमेंट बगैर किसी कटौती के मुझसे वापस ले सकता है। तो क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं भी ये फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ,
मुझे ये एक इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि मैं किसी को कंप्यूटर सेल कर दिया है, मैंने उससे बोला कि ये 500 यूज़र चलाएगा, उसके पास जाके इस कंप्यूटर ने 400 यूज़र चला दिए। अब वो बंदा मुझसे शिकायत करेगा जी कंप्यूटर जो है ये 400 यूज़र चला रहा है, तो मैं उसको देखूंगा एनी डिस्क के थ्रू, मैं उसकी वीडियो बना लूंगा, सारे तरीके से मैं चेक कर लूंगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि ये मेरा दिया हुआ कंप्यूटर, इसमें ये रैम, ये प्रोसेसर, ये बोर्ड था, ये जनरेशन थी, तो ये कंप्यूटर इतने यूज़र चला सकता है। मेरे पास भी एक आइडिया आ जाएगा क्योंकि मेरे पास जो ज़ाती अपनी नेटवर्किंग है उसमें मेरे पास 30-35 यूज़र हैं। अब 30-35 यूज़र के ऊपर भी मैं इस कंप्यूटर को आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो उसके ऊपर तो साफ ज़ाहिर है उसके लिए तो आप नहीं ले रहे, आप जो भी बंदा इस कंप्यूटर को लेता है वो बड़ी नेटवर्किंग वाला लेता है, क्योंकि जिसके पास जो है मैक्रोटेक जो है वो सीपीयू हाई करने लगता है, तो वो जाके फिर ये कंप्यूटर लेता है जो कि 500 यूज़र 1000 यूज़र वाला नेटवर्किंग वाला बंदा होता है, तो साफ ज़ाहिर है कि बड़ी नेटवर्किंग वाला ही बंदा होता है। तो उनके लिए जो है ये मैं सहूलत दूंगा कि वो जो कंप्यूटर मैं उसको सेल करूंगा जिस भाई को भी, उससे मेरी ये कमिटमेंट होगी 1 महीना वो चलाए, इसको चेक करे, उसको वैसे पसंद नहीं आता, यानी उसको एक शौक होता है कि मैं जी कंप्यूटर लगाऊंगा और रीडिया सर्वर भी साथ में होगा, मैक्रोटेक भी होगा, तो वो जो है ना अगर उसको वैसे किसी भी रीज़न से पसंद नहीं आता तो 1 महीने के अंदर वो मुझे वापस कर सकता है। तो ये वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक रीडिया सर्वर अलग से कंप्यूटर लेते हैं, आप बेकार से बेकार कंप्यूटर भी लेते हैं तो 70-80 हज़ार रुपए का आपको कंप्यूटर लेना पड़ेगा, 20-25 हज़ार रुपए उसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। एक रीडिया सर्वर बनवाने के लिए एक नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख रुपए आपको चाहिए। अगर आप अच्छा रीडिया सर्वर बनाना चाहते हैं 1000-1500 यूज़र वाला, तो 1.5-2 लाख रुपए का कंप्यूटर लेना चाहिए, उसकी इंस्टॉलेशन मिला के आपको 2-2.5 लाख रुपए के करीब एक रीडिया सर्वर बनता है। तो अगर आप मैक्रोटेक बनाना चाहते हैं, जैसे एक 40-11-80 हज़ार रुपए का मैक्रोटेक है तकरीबन, तो अगर उस जैसा भी अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तब भी आपको 60-70 हज़ार रुपए का कंप्यूटर लेना पड़ेगा। फिर उसी के अंदर आप मैक्रोटेक भी इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी के अंदर रीडिया सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी जितने में आपने मैक्रोटेक बनाना है उसी सेम प्राइस के अंदर आप मैक्रोटेक भी वही इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी सेम प्राइस के अंदर आप जो है बेनिफिट आपका क्या हुआ कि आपने एक रीडिया सर्वर भी साथ में फ्री में जो है ना उसी के अंदर इंस्टॉल करवा लिया। तो ये यानी कि आपको बेनिफिट है कि एक मैक्रोटेक की कीमत के अंदर आप मैक्रोटेक भी और रीडिया सर्वर दोनों चीज़ें जो है वो ले रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है कि मैंने इसके ऊपर स्टडी काफ़ी की है, 2-3 महीने से मैंने जो है ना इसके ऊपर प्रैक्टिस की है और मैं भी जो है जैसे आपको बता रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा हूँ, मुझे भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आगे क्या मसाइल मुझे पेश आएंगे या आप लोग जो है किस तरीके से जो है ना इस चीज़ को देख रहे हैं। जैसे जैसे मैं काम करूँगा आप लोगों के कमेंट आएंगे, आप लोगों के मैसेज आएंगे, व्हाट्सअप आएंगे, तो मुझे भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मुझे इसमें क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए, किस तरह के बनाने चाहिए, किस तरह आप लोगों की रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा अगर किसी भाई के पास ये डीएमए रीडियस सर्वर और मैक्रोटेक एक ही कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है और वो भाई चला रहा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके पास कैसा कंप्यूटर है, कौन सा बोर्ड है, कौन सा मॉडल है, कौन सी रैम है, कौन सा हार्ड है, कौन सा प्रोसेसर है, ये चीज़ें अगर वो भाई मुझे इस व्हाट्सअप के ऊपर जो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है उसके ऊपर अगर वो देगा भाई तो उसकी मेहरबानी होगी, उसका एहसान होगा, ताकि वो मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और उसकी जो दी हुई मालूमात होगी वो आने वाली वीडियो में आप तमाम दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा कि ये वाला जो मैक्रोटेक है और ये वाला रीडियस सर्वर है ये इतने यूज़र चला रहा है। अब यूज़र की बात हुई है तो एक बात मैं यहाँ पे भी क्लियर करता जाऊँ, देखें यूज़र से मुराद ये होता है 2 MB का यूज़र, 3 MB का यूज़र, 4 MB का यूज़र, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, छोटे यूज़र की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो यूज़र से तो अगर 10 MB का यूज़र है वो भी यूज़र है, 20 MB का यूज़र है वो भी यूज़र है, हमें ये देखना है 2 MB 4 MB वाले कितने यूज़र हमारा कंप्यूटर चलाता है और कितना डाटा क्रॉस करवाता है। डाटे की भी बात साथ में लाजमी की जाएगी। अब मिसाल के तौर पर 10 MB वाले यूज़र है, अगर 10 MB वाले 100 यूज़र भी हमारे हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बैंडविड्थ होगी वो तकरीबन 1 GB के ऊपर चली जाएगी। अगर 200 यूज़र हो जाएंगे तो हमारी बैंडविड्थ जो है वो 2 GB के ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी होगी कि हमारे जो यूज़र हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर जो नेटवर्किंग के अंदर चलते हैं तो वो यही होते हैं कि 2 MB 3 MB 4 MB वाले होते हैं। तो इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ कि हमारे 2-4 MB वाले जो यूज़र हैं वो 300-400 यूज़र चला सके। तो उसके लिए मैंने जो कंप्यूटर मंगवाया है वो मुझे मिला है कार्ड के साथ, यानी कि 4 पोर्ट वाला कार्ड के साथ, वो मुझे मिला है 35,000 रुपये का। तो 35,000 रुपये का कंप्यूटर मिला है। बाकी उसके अंदर जो है इंस्टॉलेशन वगैरह कॉन्फ़िगरेशन लगा के मैं कितने का सेल करता हूँ ये भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अब आपने समझना ये है कि ये जो मेरे पास कंप्यूटर है ये किस जनरेशन का है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं, फिर आगे जो है
कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी आपको मोटी मोटी मालूमात दूंगा, क्योंकि मेरा लेक्चर जो है वो कंप्यूटर सिखाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो नेटवर्किंग के दौरान में जो है आपको किन किन चीज़ों का कंप्यूटर में ख्याल रखना चाहिए। देखिए जी, ये जो कंप्यूटर है ये 35,000 का जो मैंने मंगवाया है ये 6 जनरेशन में है। 6 इसकी जनरेशन हो गई। DDR4 इसके अंदर जो है 2400 मेगाहर्ट्ज की रैम लगी हुई है, और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो i5 इंटेल का 6500 मॉडल लगा हुआ है। ये 3 चीज़ें आपको समझ आ गई। बाकी इसमें SSD हार्ड जो है वो 128 GB की वो मैंने न्यू यूज़ की है। तो अभी यहाँ पे आपको पता चल गया ये 6 जनरेशन का कंप्यूटर है। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो i5 है। i5 जो होता है वो 4 कोर के अंदर होता है, और 4 कोर क्या है और ये 6 जनरेशन क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ, ताकि आपको मजीद जो है सही कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। देखिए दोस्तों, ये 6 जनरेशन का कंप्यूटर है। इसकी जो स्पीड है वो मिसाल के तौर पर इसका जो बोर्ड है DDR रैम लगी हुई है 2400 मेगाहर्ट्ज की, लेकिन वो इसको 2100 मेगाहर्ट्ज जो है शो कर रहा है, यानी कि आगे सपोर्ट ही नहीं कर सकता 2400 मेगाहर्ट्ज को। अब क्या करेगी कंपनी, इसके बाद 7 जनरेशन बनाएगी, उसके अंदर जो है 2400-2500 मेगाहर्ट्ज को सपोर्ट करेगा। अगर उसको मजीद स्पीड जो है कंपनी को ज़्यादा चाहिए तो वो बोर्ड फिर उसके बाद 7 जनरेशन बनाएगी, 8 जनरेशन बनाएगी। इस टाइम जो मौजूदा चल रही है वो 14 जनरेशन चल रही है, यानी 14 जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की जो इस टाइम लेटेस्ट जनरेशन चल रही है वो 14 जनरेशन चल रही है। ये आपने जहन में रखना है, 14 जनरेशन इस टाइम चल रही है। हम जो ये PC बना रहे हैं ये 6 जनरेशन का है, यानी ये काफ़ी पीछे है। तो हमारा क्या इसके ऊपर नज़रिया है कि हमने इसके ऊपर 200 से 300 यूज़र चलाने हैं, तो उसके लिए हमने ये जो है 6 जनरेशन को एडजस्ट किया है, और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया है वो हमने 4 कोर प्रोसेसर लगाया है। अब जो है ये कोर वाली जो बात है ये आपको समझनी होगी। आपको ये तो समझ आ गया जनरेशन जो है इस टाइम 14 चल रही है। हमने जो है 6 जनरेशन का कंप्यूटर लिया हुआ है, डेस्कटॉप कंप्यूटर लिया हुआ है छोटा, ताकि हमारी जो लाइट का खर्चा है वो कम से कम हो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है लाइट का प्रॉब्लम है, और इसने 24 घंटे चलना है। अगर ये 1 मिनट के लिए भी बंद हो गया तो आपकी पूरी नेटवर्किंग बंद हो जाएगी। तो इसीलिए करके हम जो बैटरी बैकअप इसके साथ UPS वगैरह लगाएंगे, हम ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप मिले, इसीलिए हम छोटे से छोटा PC लगा सकें। बाकी कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सअप किया है और कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट भी किया था कि इसके लिए सर हम वर्क स्टेशन ज़यून वगैरह के हम कंप्यूटर ले लें तो वो कैसा रहेगा। देखिए ज़यून के जो कंप्यूटर हैं वो तो ठीक है, लेकिन इस काम के लिए ये जो आपकी नेटवर्किंग है इस काम के लिए वो बेकार है। क्यों कि वो इतनी पावर लेते हैं, जैसे आप घर में एक नेशनल की इस्त्री होती है, कपड़े इस्त्री करने वाली इस्त्री जो होती है आयरन, तो वो उतना ही यानी कि वाटेज करंट लेते हैं, यानी 400-500-600 वाट तक वो करंट लेते हैं। तो वो एडिटिंग के लिए भी बेस्ट है, बाकी जो है मैनिंग के लिए भी हैं, बाकी भी गेमिंग के लिए, बाकी कामों के लिए है, लेकिन ये आपकी नेटवर्किंग के लिए नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग के ऊपर 24 घंटे कंप्यूटर चलता है और इसके साथ हमें UPS को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए ये कंप्यूटर जो है ज़यून वगैरह के जो है Z400 हो गया, 600 हो गया, इस तरह के ये जो कंप्यूटर हैं ये मेरी नज़र में बिल्कुल बेकार है। सिर्फ इसलिए बेकार है कि ये बैकअप नहीं दे पाएंगे, हमारे UPS बैटरी को जो है 2-3 घंटे के अंदर ख़त्म कर देंगे। तो हमारा तो फिर जो है ना पाकिस्तान के अंदर लाइट का प्रॉब्लम तो कभी भी हल होने वाला है नहीं। तो इसीलिए हमें वो कंप्यूटर जो है, मेरी सबसे ज़्यादा जो तरजीह है वो कंप्यूटर मैं सिलेक्ट करूँ जो कि हमें UPS के ऊपर बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएँ। देखिए ये कंप्यूटर जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 जनरेशन वाला, इसके लिए मैंने जो है 3000 रुपया खर्चा किया है। कि मैंने इसके लिए आप देख सकते हैं कि 1 मीटर जो है मार्केट से अभी ब्रांड न्यू मंगवाया है। ये सिर्फ मैं आपको अभी कुछ ही देर बाद जो है चेक करके बताऊंगा ये वाला जो PC है ये कितने वाट करंट ले रहा है। आपको एक पता होगा कि ये जो एनर्जी सेवर होता है ये 12 वाट का भी होता है, 25 वाट का भी होता है, इसका तो आपको अंदाजा होगा। और ये एक जो छत वाला पक्खा होता है ये 100 वाट का, 90 वाट का, 110 वाट का होता है। यहाँ पे भी आपको कुछ आइडिया हो गया। और नीचे वाला जो फैन होता है तो वो तकरीबन 200 से 250 वाट ले रहा होता है। बाकी रहा हमारा ये जो नेटवर्किंग है इसकी जो हमारी PoE होती है ये 5 से 6 वाट ले रही होती है। और ये जो हमारा PC है जिसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं इसको मैं जो है आपको प्रॉपर लीड लगा के चेक करके दिखाऊंगा। ये मीटर स्पेशली मैंने 3000 रुपया खर्चा किया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको हर एक चीज़ का बिल्कुल परफेक्ट आइडिया हो। आप जो है ये PC को जो बना रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो ये जो है ये PC हमारा, क्योंकि इसके साथ हमारी LCD वगैरह नहीं लगी होगी, सिर्फ सिंगल PC होगा।
तो ये पीसी हमारा कितने वाट करंट लेगा, उससे हम जो है ना अपना जहन बना लेंगे कि हमारे पास इतनी बड़ी बैटरी होनी चाहिए जो कि हमें 8-10 घंटे का बैकअप दे जाए। तो ये भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में ये इसकी पावर मैं लाजमी चेक करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो वीडियो है वो 10 से 15 मिनट के ऊपर ना जाए। तो इस सीरीज़ की जो वीडियो है वो हमारी जो है 8-10-12 वीडियो बन सकती हैं। तो अगर ये इस यानी कि सीरीज़ को आप मुकम्मल सीखना चाहते हैं कि एक पीसी के अंदर आप मैक्रोटेक और डीएमए रीडर सर्वर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको खुद से जो है कैसे सीख सकते हैं, तो इसके लिए आपको मेरी तमाम की तमाम वीडियो देखनी होगी, पहली वीडियो से लेके आखिरी वीडियो तक देखनी होगी। मैं कोई भी ऐसी बेमकसद वीडियो नहीं बनाता और ना ही मैं अपनी वीडियो को तूल देता हूँ, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी वीडियो को देख के अनपढ़ से अनपढ़ बंदा, आम बंदा भी मेरी वीडियो को देख के जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो बना ले। क्योंकि मैं अपने काम के अंदर कभी भी कोई बेईमानी नहीं करता कि मैं कुछ चीज़ें छुपा लूँ, फिर आपको अगर आप बनाने लगते हैं तो आपसे वो चीज़ ना बने, फिर आप मेरे से रब्ता करें, मैं आपसे पैसे मांगूँ, ऐसा नहीं है। आपको मैं जो चीज़ है A to Z एक एक चीज़ बताऊँगा, उसके बावजूद आपसे नहीं बनती वो चीज़, आपसे वो कॉन्फ़िगर नहीं हो रही, आपसे इंस्टॉलेशन नहीं हो रही, तो फिर आप पेड सर्विस के ज़रिए मुझसे जो है वो काम करवा सकते हैं, और उसकी जो भी मजदूरी वगैरह होगी वो मैं आपको पहले बता दूंगा, आपसे पहले पूछ लूँगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका दिल करता है तो आप मुझसे काम करवा लें, दिल करता है तो नहीं करवा लें। बाकी देखें, ये कंप्यूटर मैं आपको सेल करूंगा, इसके अंदर पूरी कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉलेशन, हर चीज़ की हुई होगी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छा सा कंप्यूटर है लेटेस्ट जनरेशन का और अच्छा कंप्यूटर है, आप समझते हैं कि इसके अंदर डीएमए रीडर सर्वर, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, डीएमए रीडर सर्वर और मैक्रोटेक इंस्टॉल हो जाएगा और इसका सीपीयू वगैरह हाई नहीं होगा, तो आप वो कंप्यूटर भी मुझे पार्सल कार्गो वगैरह करवा के और मेरे साथ बात करके वो भी भेज सकते हैं। मैं उसके अंदर भी आपको इंस्टॉलेशन कर दूंगा और जो चार्जेस आपके साथ तय होंगे वो मैं आपसे ले लूँगा। तो हमारी बात जो हो रही थी वो ये हो रही थी कि हमने एक कंप्यूटर जो है एडजस्ट किया है। जैसे इस कंप्यूटर को हमने एडजस्ट किया है कि ये 300 यूज़र के लिए हमने एडजस्ट किया है, 6 जनरेशन का कंप्यूटर है, और इसके अंदर जो प्रोसेसर है हमारा, ये अभी इस वीडियो की हमारी आखिरी बात है और टेक्निकल बात है, इसको आप समझ लें। इस वीडियो को एंड करते हैं और आने वाली वीडियो के अंदर जो इसके बाद वीडियो आएगी उसी के अंदर जो है हम प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि हमारा आगे से जो प्रैक्टिकल होगा इस इंस्टॉलेशन का वो शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कंप्यूटर जो है ये हमने 300 यूज़र के लिए जैसे एडजस्ट किया है, तो अगर ये 300 यूज़र नहीं चला पाता तो हम इस कंप्यूटर के अंदर क्या चेंज करेंगे। देखिए, हम पूरा कंप्यूटर तो ख़राब नहीं करेंगे, पूरा कंप्यूटर हमारा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है i5 4 कोर का, यानी 4 कोर का प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 कोर 4 थ्रेड लगे हुए हैं और 6 MB इसकी कैश है। तो हम दुकानदार के पास जाएंगे, उसको यही बोलेंगे, अब ये जो बात है ये आपको समझनी है। दुकानदार के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे भैया इस कंप्यूटर की जो है 6 जनरेशन है और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 4 कोर का है, हमें जो है 6 कोर का प्रोसेसर इसके अंदर लगा दें। तो ये जो कोर है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 कोर से मुराद ये है कि एक प्रोसेसर के अंदर 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो वो जो हम उसको बोलेंगे कि 6 कोर का प्रोसेसर लगा दे। अब जो वो हमें नया प्रोसेसर देगा उसके अंदर यूं समझ लें कि 6 प्रोसेसर लगे होंगे। अगर ये हमारा जो कंप्यूटर है 200 यूज़र चला रहा है, अगर हम 6 कोर वाला यानी CPU प्रोसेसर चेंज करवाते हैं तो वो क्या होगा, 100 यूज़र और चला लेगा। हमें और किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। इसका जो प्रोसेसर है उसे CPU भी बोलते हैं, तो CPU चेंज करवा लेंगे तो उससे जो डिफरेंट बनेगा, ये जो हमारा पुराना प्रोसेसर होगा, वो जिस दुकानदार से हम कंप्यूटर खरीदेंगे उससे हम ये बात पहले ही तय कर लेंगे, रसीद के ऊपर लिखवा लेंगे, भैया ये कंप्यूटर हम लेके जा रहे हैं। अगर हम इस कंप्यूटर का प्रोसेसर अपग्रेड करते हैं तो ये कंप्यूटर आप हमें 10,000 रुपये, ये प्रोसेसर अगर आप हमें 10,000 रुपये में दे रहे हैं तो 10,000 छोड़ के ऊपर के पैसे हम आपको दे देंगे, तो प्रोसेसर आप हमें चेंज करके दे देंगे। दुकानदार ये ऐसा कर लेते हैं, उनके लिए कोई भी मसला नहीं है। 5 मिनट का मसला होता है, वो प्रोसेसर वहाँ से उठा लेंगे, आपका जो 6 कोर का प्रोसेसर है वो उसके ऊपर लगा देंगे। अगर हम 6 कोर का प्रोसेसर लगवा के चले जाते हैं, जनरेशन हमारी वही 6 रहेगी, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो कैशे होगी, कैशे स्पीड होगी, वो पिछले वाले में हमारी जो थी 4 MB या 6 MB थी कि 6 कोर का प्रोसेसर लेंगे तो उसमें 8 MB कैशे हो जाएगी या 10 MB भी हो सकती है। तो फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखें, अगर वो प्रोसेसर भी हमें काम नहीं देता, यानी हमारे वो पूरा टारगेट के ऊपर नहीं उतरता, तो फिर हम उस दुकानदार के पास दोबारा आएंगे, उसको बोलेंगे भैया ये प्रोसेसर आप निकाल लें, हमें जो है 8 कोर का प्रोसेसर दे दें। यानी इसकी सारी जो सिस्टम चल रहा होता है कंप्यूटर का,
ये प्रोसेसर के ऊपर चल रहा होता है कि वो उस प्रोसेसर ने ही डिसाइड करना होता है, पूरी ताकत जो होती है वो प्रोसेसर के अंदर होती है कि वो कितने यूजर चला सकता है। जब हम 8 कोर का प्रोसेसर लेते हैं तो उससे ये होगा कि उस एक प्रोसेसर के अंदर 8 प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो उसका जो कैशे होगा वो भी 12 MB 16 MB हो सकता है, और जो 8 कोर का होगा उसके थ्रेड भी 16 हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कंप्यूटर होगा वो अब पावरफुल बन चुका है, पूरा कंप्यूटर हमारा वही रहेगा। हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो प्रोसेसर है उसको अपग्रेड करवाते रहेंगे। जितने भी हमने यूजर बढ़ाने हैं तो उसके लिए हम अपने प्रोसेसर को अपग्रेड करवा लेंगे। जो हमारा पुराना प्रोसेसर है वो भी बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगा। अगर वो आपका पुराना प्रोसेसर मिसाल के तौर पर 15,000 रुपए का है, दुकानदार यही करेगा आपसे 14,000 का या 13,000 रुपए का रख लेगा, और जो न्यू प्रोसेसर आपको 20-22 हज़ार रुपए का दे रहा है वो आपको मार्केट के रिटेल के हिसाब से दे देगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हमारा कोई भी जो कंप्यूटर है वो हमारा ज़ाया नहीं जाएगा, हमारा टारगेट के ऊपर वो यूज़र नहीं चलाता, तो हम क्या करेंगे, उसका प्रोसेसर जो है उसको अपग्रेड करवा लेंगे। ये आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि DMA रेडियस सर्वर और मैक्रोटेक के लिए आप कोई सा भी कंप्यूटर तैयार करवाते हैं तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप जहन में रख के कंप्यूटर परचेज करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। बाकी आने वाले वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा इस कंप्यूटर को खोल के इसका अंदर का जो है वो आपको रिव्यू करवा दूंगा, और उसके साथ साथ मैं जो है इसके पार्ट्स वगैरह आपको दिखा दूंगा, इसके अंदर लैन कार्ड कैसे लगता है, बाकी चीज़ें जो है किस तरीके से मैनेज की जाती हैं वो भी आपको चेक करवा दूंगा। ये पावर सप्लाई कितनी ले रहा है ये भी चेक करवा दूंगा, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ें सारी इसी वीडियो के अंदर कवर करता हूँ तो वीडियो तकरीबन आधे घंटे के ऊपर चली जाएगी। तो इससे बेहतर यह है कि मैं उसका जो है इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा और उसके अंदर आपको सारी डिटेल दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम एक कंप्यूटर ले लेते हैं, अगर वो हमें काम नहीं दे रहा तो उस कंप्यूटर को हम मॉडिफिकेशन यानी अपग्रेड कैसे करके उसको काम में ला सकते हैं ताकि हमारा पैसा ज़ाया ना जाए। ये जो मैंने आपको 6th जनरेशन के कंप्यूटर की बात की है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात की है कि ये 200 से लेके 300 यूज़र तक ईजिली चला लेगा। अगर ये नहीं चलाएगा तो इसके प्रोसेसर को हम अपग्रेड करवा लेंगे, क्योंकि इस टाइम इसके अंदर i5 4 कोर का और 4 थ्रेड और 6 MB कैशे का प्रोसेसर लगा हुआ है, और DDR जो 4 की रैम है इसके अंदर 2400 मेगाहर्ट्ज़ लगी हुई है। बाकी अगर दोस्तों एक कंप्यूटर मैंने और परचेज करके रखा हुआ है वो है 11 जनरेशन का कंप्यूटर है। तो 11 जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसके अंदर दोस्तों देखें उसके अंदर भी 4 कोर है, लेकिन उसकी जनरेशन ये 6th जनरेशन है, वो 11 जनरेशन के ऊपर चला गया है। इस कंप्यूटर की प्राइस 35,000 रुपये थी, उस कंप्यूटर की प्राइस जो है वो 1 लाख रुपए है। उसका सिर्फ बोर्ड और प्रोसेसर मैंने 65,000 रुपये का लिया है। तो बाकी जो रैम में है उसकी DDR4 की जो रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज़ में है, वो मैंने 11,000 की ब्रांड न्यू ली है, और उसके अंदर जो है मैंने NVMe जो है हार्ड डिस्क लगाई है जो कि 6,000 रुपये की 256 GB की मिली है, और उसके अलावा वो उसका हो गया कूलर मास्टर की बॉडी ली है, सप्लाई 500 वाट की ली है, बाकी भी उसका लैन कार्ड हो गया, बाकी ये तमाम चीज़ें मिला के तकरीबन 1 लाख रुपए का पड़ा है। वो 11 जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो उसके लिए मेरा जो आइडिया है वो 500 यूज़र के ऊपर मुझे काम दे जाएगा। बाकी अगर हमने 1000 यूज़र के लिए बनाने हैं तो दोस्तों सीधी बात है, इस टाइम जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है वो 14 जनरेशन चल रही है, यानी 14 जनरेशन चल रही है, उसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। ये कंप्यूटर हमारा जो है कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए में बनेगा, जिसमें DDR5 की जो है रैमें लगेगी। सिर्फ जो है रैम जो उसकी है ये 8 GB की जो रैम है वो हमें तकरीबन 25 से 26 हज़ार रुपए की पड़ रही है। बाकी बोर्ड प्रोसेसर तकरीबन लाख रुपए का बोर्ड पड़ रहा है और लाख सवा लाख रुपए का प्रोसेसर पड़ रहा है, इसीलिए मिला जुला के यानी 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए का हमें वो कंप्यूटर पड़ सकता है, जो कि 1000 से 1500 यूज़र चलाएगा। इंशाल्लाह जब वो भी कंप्यूटर खरीदेंगे उसकी भी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के साथ आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा कि हमने अपनी नेटवर्किंग के लिए अगर एक कंप्यूटर के अंदर मैक्रोटेक और DMA सर्वर इंस्टॉल करना है तो हमें किस तरीके से कंप्यूटर मैनेज करना है, किस तरीके से कंप्यूटर लेना है, दुकानदार से किस तरीके से डीलिंग करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।